नमस्कार दोस्तों। जरा सोचिए, हर दिन हम ढेरों बातें सुनते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, न्यूज़ देखते हैं और कई बार किसी बात पर तुरंत यकीन भी कर लेते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ठहरकर ये सोचा है कि ये बातें क्या सच में तर्कसंगत हैं, या फिर मैं जो मान रहा हूँ वो क्यों मान रहा हूँ? यहीं से शुरू होती है किताब आस्किंग द राइट क्वेश्चंस की सोच, जिसे लिखा है एम नील ब्राउनी और स्टुअर्ट किले ने। लेखक कहते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग इज नॉट अबाउट क्रिटिसाइजिंग अदर्स, इट्स अबाउट थिंकिंग मोर क्लियरली फॉर योरसेल्फ। मतलब क्रिटिकल थिंकिंग दूसरों को गलत साबित करना नहीं, बल्कि खुद को बेहतर सोचने के लिए तैयार करना है। क्रिटिकल थिंकिंग असल में है क्या? लेखक बताते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग एक हैबिट ऑफ माइंड है, यानी ऐसा मानसिक अभ्यास जो हमें हर जानकारी को समझदारी से परखने की क्षमता देता है। हम सिर्फ यह नहीं देखते कि क्या कहा गया है, बल्कि यह भी समझते हैं कि क्यों कहा गया है, कैसे कहा गया और किस उद्देश्य से कहा गया। यह किताब हमें सिखाती है कि अगर हम हर जानकारी पर सही सवाल पूछना सीख जाएं, तो हम आसानी से झूठ और सच के बीच फर्क कर सकते हैं। पहला कदम, इशू और कंक्लूजन पहचानना सीखो। लेखक कहते हैं, किसी भी बहस या तर्क की जड़ में दो चीजें होती हैं। इशू यानी कि मुद्दा, चर्चा किस विषय पर है। दूसरा है कंक्लूजन यानी निष्कर्ष, उस मुद्दे पर व्यक्ति की क्या राय या निर्णय है। उदाहरण के लिए कोई कहे ऑनलाइन एजुकेशन भविष्य है, यह एक कंक्लूजन है। अब हमें पूछना चाहिए किस आधार पर, वो इशू है। जब हम ये दोनों चीजें पहचान लेते हैं, तभी असली सोच की शुरुआत होती है। दूसरा कदम है रीजंस ढूंढना। हर कंक्लूजन के पीछे कुछ रीजंस होते हैं। लेखक कहते हैं कि हमें हर राय के पीछे छिपे कारणों को सोचना चाहिए, क्योंकि रीजंस रिवील लॉजिक और बिना तर्क के कोई भी निष्कर्ष अधूरा होता है। जैसे कोई कहे सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता गिर गई है क्योंकि वहां शिक्षक नियमित नहीं आते। यहाँ शिक्षक नियमित नहीं आते एक रीजन है। हमें यह परखना है कि यह सच्चाई वाकई रेलिवेंट है या बस भावनात्मक। तीसरा कदम, एम्बिग्विटी यानी अस्पष्टता पहचानना। लेखक बताते हैं कि बहुत बार लोग ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं जो सुनने में सही लगते हैं, लेकिन असल में अनक्लियर होते हैं। जैसे सफलता, सच्चाई, उचित, न्यायपूर्ण। इन शब्दों का इस्तेमाल हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। इसीलिए जब भी कोई तर्क दे, पहले यह पूछो, यह शब्द यहाँ किस अर्थ में इस्तेमाल हुआ है। चौथा कदम, वैल्यू एजम्पशंस पहचानना। हर सोच के पीछे कुछ वैल्यूज छिपी होती हैं। लेखक कहते हैं, जब हम किसी निष्कर्ष को स्वीकार करते हैं, तो हम अक्सर कुछ छिपी हुई मान्यताओं पर भरोसा करते हैं। जैसे अगर कोई कहे सरकारी नौकरी सबसे सुरक्षित है, तो इसमें एक एजम्पशन है कि सुरक्षा ही करियर का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। लेकिन कुछ लोग स्वतंत्रता को ज्यादा अहमियत देते हैं। इसीलिए हर तर्क के पीछे छिपे मूल्य आधारित मान्यताओं यानी वैल्यू एजम्पशंस को पहचानना जरूरी है। पांचवा कदम, डिस्क्रिप्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव इशू का फर्क समझो। लेखक बताते हैं कि इशू दो तरह के होते हैं। पहला है डिस्क्रिप्टिव, जो क्या है बताता है, जैसे क्या भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है। दूसरा है प्रिस्क्रिप्टिव, जो क्या होना चाहिए बताता है, जैसे सरकार को बेरोजगारी घटाने के लिए क्या करना चाहिए। जब हम यह फर्क समझ लेते हैं, तो हम किसी भी बहस की दिशा सही पकड़ पाते हैं। अब सवाल है, कैसे शुरुआत करें? लेखक कहते हैं, प्रैक्टिस आस्किंग क्वेश्चंस डेली। मतलब हर जानकारी को आंख बंद करके मानने की बजाय उससे सवाल पूछो। इस बात का सबूत क्या है? इससे किसे फायदा है? कौन सी बात छिपाई जा रही है? यही सवाल आपके दिमाग को सोचने की नई दिशा देते हैं। अगर आपको अब तक की बातें पसंद आ रही हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें, मैं भी सही सवाल पूछना सीख रहा हूं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब दूसरों को गलत साबित करना नहीं, बल्कि खुद को बेहतर सोचने की ट्रेनिंग देना है। किसी भी तर्क को समझने के लिए इश्यू और कंक्लूजन पहचानो, रीजंस और अजम्पशंस की जांच करो, अस्पष्ट शब्दों को स्पष्ट करो और हर बात पर सही सवाल पूछने की आदत डालो। झूठे सबूत और भावनात्मक सोच से बाहर निकलना। दोस्तों, कई बार हमें कोई बात बहुत सच्ची लगती है क्योंकि वो हमारी भावनाओं से मेल खाती है, या फिर वो बात बहुत आत्मविश्वास के साथ कही जाती है। लेखक कहते हैं, कॉन्फिडेंस इज नॉट अ प्रूफ, लॉजिक इज। यानी किसी की आवाज ऊंची हो जाने से उसका तर्क मजबूत नहीं हो जाता। सच्चा तर्क हमेशा सबूत और सोच पर टिकता है, ना कि भावना और डर पर। कमजोर तर्कों की पहचान। लेखक बताते हैं कि बहुत से लोग ऐसे तर्क देते हैं जो सुनने में सही लगते हैं, लेकिन जरा सोचो तो उनमें गहराई नहीं होती। उदाहरण के लिए कोई कहे, सभी लोग यही कर रहे हैं तो यह सही ही होगा। यह एक कमजोर तर्क है, जिसे हम कहते हैं बैंड वैगन फॉलेसी, यानी भीड़ के पीछे चलना। लेखक मानते हैं कि अगर कोई बात सिर्फ इसीलिए मानी जा रही है क्योंकि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, तो वह सच्चाई नहीं बल्कि सामाजिक दबाव का नतीजा हो सकती है। प्रीमिसेस और कंक्लूजन के बीच गैप। हर तर्क दो चीजों से बनता है, प्रीमिसेस यानी आधार और कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। अगर इनके बीच मजबूत तार्किक संबंध नहीं है तो पूरा तर्क गिर जाता है। जैसे मैं बहुत मेहनती हूं इसीलिए मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए। यहाँ मेहनत एक आधार है, लेकिन क्या सिर्फ मेहनत ही प्रमोशन की गारंटी है? नहीं, यहाँ बीच का संबंध कमजोर है। लेखक कहते हैं, अ स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन नीड्स अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। हमें हमेशा यह देखना चाहिए कि आधार और निष्कर्ष में तार्किक पुल है या नहीं। इमोशन वर्सेस एविडेंस। बहुत बार लोग भावनाओं के सहारे तर्क जीतने की कोशिश करते हैं। लेखक इसे इमोशनल अपील कहते हैं। जैसे, अगर तुम इस राय से असहमत हो तो तुम देशभक्त नहीं। हमारी पार्टी गरीबों की है, इसीलिए हमारी हर बात सही है। ऐसे तर्क दिल को छू सकते हैं, लेकिन दिमाग को अंधा कर देते हैं। लेखक चेतावनी देते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति आपको इमोशनल रूप से दबाव डाल रहा हो, तो समझ जाइए वहां क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत है। फॉलेसीज, सोच में छिपी चालाकियां। अब लेखक हमें सिखाते हैं कि फॉलेसीज यानी सोच की गलतियां कैसे हमारे डिसीजन को प्रभावित करती हैं। आइए हम कुछ आम फैलासीज को आसान भाषा में समझते हैं। पहला है हेस्टी जनरलाइजेशन, जैसे जल्दबाजी में निष्कर्ष। थोड़े से उदाहरण देखकर बड़ा निष्कर्ष निकाल लेना। जैसे, मैंने 2 सरकारी कर्मचारियों को आलसी देखा। सारे सरकारी लोग आलसी होंगे। ईदर और थिंकिंग, सोचना कि केवल 2 ही विकल्प हैं, या तो ये या वो। जैसे, या तो तुम मेरे साथ हो या मेरे खिलाफ। लेखक कहते हैं, जीवन ग्रे शेड्स में चलता है, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं। एड होमिनम, जब हम तर्क का जवाब देने की बजाय व्यक्ति पर हमला करते हैं, जैसे तुम्हारा तर्क गलत है क्योंकि तुम खुद कभी सफल नहीं हुए। फिर है स्ट्रॉ मैन आर्ग्यूमेंट, जब कोई व्यक्ति आपकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है और फिर उस पर हमला करता है। जैसे, अगर आप कहें हमें शिक्षा में सुधार चाहिए और कोई बोले तुम शिक्षा प्रणाली को खत्म करना चाहते हो। लेखक कहते हैं, फॉलेसीज आर लाइक मेंटल वायरसेस, दे लुक स्मॉल बट करप्ट योर होल रीजनिंग। अब है इवैल्यूएटिंग एविडेंस, यानी सबूत की गुणवत्ता परखना। अब सवाल है, सही सबूत पहचाने कैसे? लेखक कुछ नियम देते हैं। जैसे पहला है, सोर्स की जांच करें। क्या जानकारी विश्वसनीय स्रोत से आई है? क्या लेखक या संस्था निष्पक्ष है? दूसरा, डेट देखें। क्या जानकारी पुरानी तो नहीं? क्योंकि पुरानी जानकारी आज के संदर्भ में गलत हो सकती है। तीसरा है, सैंपल साइज समझें। क्या निष्कर्ष बहुत छोटे उदाहरणों पर आधारित है? जितना बड़ा और विविध नमूना होगा उतनी सच्चाई बढ़ेगी। फोर्थ है, अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन सोचें।
क्या कोई और कारण हो सकता है जो परिणाम को समझा सके? लेखक कहते हैं, द गोल इज नॉट टू फाइंड एविडेंस दैट सपोर्ट्स यू, बट एविडेंस दैट टेस्ट्स यू। रीजनिंग एरर्स, सोच की छोटी गलतियां। कई बार हम खुद सोचते हैं कि हम बहुत तार्किक हैं, लेकिन हमारे भीतर भी छिपे बायस काम करते हैं। कंफर्मेशन बायस, हम वही मानते हैं जो हमें पहले से पसंद है। एंकरिंग बायस, पहली सुनी बात पर टिके रहना। अवेलेबिलिटी बायस, जो बात हमें याद है उसे ही सच मान लेना। लेखक कहते हैं, इन बायसेस को पहचानना ही सच्ची सोच की शुरुआत है। बिलीफ वर्सेस नॉलेज, एक बहुत सुंदर बात लेखक कहते हैं, बिलीफ इज व्हाट यू एक्सेप्ट, नॉलेज इज व्हाट यू वेरीफाई। हम सबके पास बिलीफ्स हैं, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग बनना मतलब है हर विश्वास को सबूत की कसौटी पर परखना। अगर आपको अब तक ये बातें समझ में आ रही हैं और आपको महसूस हो रहा है कि सोच भी एक स्किल है, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं तर्क से सोचने की कला सीख रहा हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दावों की सच्चाई पहचानना और स्वतंत्र सोच की ताकत। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया कि हम रोजाना सैकड़ों दावे सुनते हैं, जैसे ये प्रोडक्ट सबसे अच्छा है, इस डाइट से तुरंत वजन घटेगा, ये पार्टी ही देश सुधार सकती है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये बातें साबित की जा सकती हैं या बस सुनी सुनाई राय है? लेखक एम नील ब्राउनी और स्टुअर्ट केले कहते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग बिगिंस व्हेन यू स्टॉप एक्सेप्टिंग एंड स्टार्ट क्वेश्चनिंग। यानी सोच की असली शुरुआत तब होती है जब आप मानना बंद करते हैं और पूछना शुरू करते हैं। हर क्लेम पर सवाल उठाना सीखो। लेखक कहते हैं, किसी भी क्लेम को परखने के लिए हमें 3 बुनियादी सवाल हमेशा पूछने चाहिए। पहला, हु इज मेकिंग द क्लेम, यानी ये दावा कौन कर रहा है? क्या वह व्यक्ति या संस्था निष्पक्ष है या उसका कोई स्वार्थ जुड़ा है? दूसरा है, व्हाट इज द एविडेंस, क्या इस दावे के पीछे कोई सबूत है या यह सिर्फ राय है? तीसरा, व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स, क्या इस बात का कोई दूसरा स्पष्टीकरण भी हो सकता है? इन 3 सवालों से हमारी सोच साफ और निष्पक्ष बनती है। फैक्ट और ओपिनियन का फर्क समझो। कई बार लोग फैक्ट्स और ओपिनियंस को मिलाकर बोलते हैं। लेखक कहते हैं, हमें यह अंतर पहचानना बहुत जरूरी है। जैसे फैक्ट, भारत की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है। ओपिनियन, भारत की आबादी बहुत ज्यादा हो गई है। पहली बात मापी जा सकती है, दूसरी नहीं। क्रिटिकल थिंकर कभी राय को तथ्य नहीं समझता। कैजुअल क्लेम्स, लेखक एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा समझाते हैं, कैजुअल रीजनिंग, यानी कारण और परिणाम का तर्क। लोग अक्सर कहते हैं, क्योंकि ए हुआ इसीलिए बी हुआ, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? जैसे ऑनलाइन गेम्स के कारण बच्चे पढ़ाई में कमजोर हो गए। सुनने में सही लगता है, पर हो सकता है इसके पीछे अन्य कारण हो, जैसे माता पिता की निगरानी की कमी या टाइम मैनेजमेंट का अभाव। लेखक सिखाते हैं कि हर कॉज इफेक्ट क्लेम को परखने के लिए हमें ये सवाल पूछने चाहिए, क्या ए और बी के बीच वाकई कारणात्मक संबंध है? क्या समय का क्रम सही है, जैसे ए पहले हुआ या बाद में? क्या कोई तीसरा कारण दोनों को प्रभावित कर रहा है? क्रिटिकल थिंकर हमेशा कोरिलेशन और कॉजेशन में फर्क समझता है। हिडन अजम्पशंस, छिपी हुई मान्यताओं को पकड़ो। हर दावा कुछ ना कुछ मान कर चलता है। ये अजम्पशंस ही उसकी नींव होती हैं। अगर नींव ही कमजोर है तो पूरा तर्क गिर जाएगा। जैसे जिन्होंने बिजनेस की पढ़ाई नहीं की वे अच्छे एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। यह दावा इस मान्यता पर आधारित है कि केवल शिक्षा ही सफलता की कुंजी है। पर क्या यह हर स्थिति में सही है? नहीं। लेखक कहते हैं, एक्सपोज द हिडन assumptions and you expose the weakness of any arguments। सोर्स की विश्वसनीयता परखना। लेखक कहते हैं, हर जानकारी उतनी ही सच्ची होती है जितना उसका सोर्स। किसी भी सोर्स को जांचने के लिए ये 4 सवाल पूछे। क्या सोर्स विशेषज्ञ है? क्या स्रोत निष्पक्ष है?
क्या स्रोत वर्तमान जानकारी दे रहा है? क्या जानकारी को अन्य सोर्सेज से पुष्टि की जा सकती है? जैसे अगर कोई कहे वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया कि यह जड़ी बूटी कैंसर ठीक करती है, तो तुरंत पूछे कौन से वैज्ञानिक, कहाँ प्रकाशित हुआ, क्या पीयर रिव्यूड स्टडी है? टेस्टिंग एविडेंसेस। लेखक बताते हैं कि हर सबूत को 4 कसौटियों पर परखो। पहला है रेलिवेंस, क्या सबूत उस मुद्दे से जुड़ा है? दूसरा है सफिशिएंसी, क्या सबूत पर्याप्त मात्रा में है? तीसरा है रिप्रेजेंटेटिवनेस, क्या यह सिर्फ एक पक्ष दिखा रहा है या पूरे चित्र को? फोर्थ है एक्यूरेसी, क्या आंकड़े, डेटा या तथ्य सही हैं? एक समझदार सोचने वाला व्यक्ति हर बार पूछता है, क्या यह सबूत निष्कर्ष को वाकई सहारा देता है? कॉन्टेक्स्ट की ताकत। लेखक बताते हैं कि किसी भी बयान या डेटा को समझने से पहले उसका कॉन्टेक्स्ट देखना जरूरी है। एक ही तथ्य अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग मतलब दे सकता है। जैसे अगर कहा जाए 50% छात्र परीक्षा में फेल हुए, तो यह बुरा लग सकता है, लेकिन अगर परीक्षा अत्यंत कठिन थी और केवल श्रेष्ठ छात्र बैठे थे, तो वही 50% परिणाम प्रभावशाली भी हो सकता है। कॉन्टेक्स्ट बदलो तो अर्थ बदल जाता है। इंडिपेंडेंट थिंकिंग, खुद से सोचने की कला। अब लेखक एक बहुत खूबसूरत विचार रखते हैं। द अल्टीमेट गोल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इज इंडिपेंडेंट थिंकिंग, यानी दूसरों की बातों से प्रभावित हुए बिना खुद के अनुभव, तर्क और प्रमाण के आधार पर निर्णय लो। इंडिपेंडेंट थिंकर हमेशा सुनता है पर आंख मूंद कर नहीं मानता, सबूत ढूंढता है, विरोधी राय को भी समझने की कोशिश करता है और अपने विचारों को लगातार सुधारता रहता है। डिसएग्रीमेंट को ग्रोथ में बदलो। लेखक कहते हैं सहमति जरूरी नहीं, समझ जरूरी है। जब कोई आपसे असहमत हो तो उसे दुश्मन नहीं, सिखाने का अवसर समझो, क्योंकि जब आप अलग सोच सुनते हैं, आपकी खुद की सोच और गहरी होती है। ट्रू थिंकर्स लव डिसएग्रीमेंट, इट कीप्स देयर माइंड अलाइव। अगर आप भी महसूस कर रहे हैं कि ये बातें आपकी सोच की दिशा बदल रही हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं अब खुद से सोचूंगा बिना अंधविश्वास के। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, हम सब रोजाना फैसले लेते हैं, कभी छोटे कभी बड़े। क्या खाना है, किस पर भरोसा करना है, किस दिशा में करियर बनाना है, या किस विवाद में किसकी माननी है। लेकिन क्या हम ये निर्णय सोच समझ कर लेते हैं या बस आदत, भावना या दूसरों की राय से? लेखक कहते हैं थिंकिंग क्रिटिकली डजंट एंड विद अंडरस्टैंडिंग, इट एंड्स विद वाइज एक्शन। यानी समझदारी की सोच का असली मतलब है सही निर्णय लेना। डिसीजन मेकिंग में क्रिटिकल थिंकिंग क्यों जरूरी है? लेखक बताते हैं कि हमारे बहुत से फैसले बायसेस, भावनाओं या सोशल प्रेशर से प्रभावित होते हैं। हम सोचते हैं कि हम सोचकर फैसला कर रहे हैं, लेकिन असल में हम पहले से बने पैटर्न को दोहरा रहे होते हैं। जैसे आपको कोई नया ऑफर दिखता है, लिमिटेड टाइम, 70% ऑफ ओनली टुडे। आप तुरंत खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में स्कार्सिटी बायस सक्रिय हो जाता है। क्रिटिकल थिंकिंग आपको सिखाती है कि थोड़ा रुक कर सोचो, क्या वाकई मुझे इसकी जरूरत है? क्या यह ऑफर असली है या सिर्फ मार्केटिंग ट्रिक? ऐसे सवाल ही सही डिसीजन की शुरुआत करते हैं। डिसीजन लेने का लॉजिक फ्रेमवर्क। लेखक किताब में एक सरल तरीका बताते हैं जिससे आप हर निर्णय को सोच समझकर ले सकते हैं। प्रॉब्लम को स्पष्ट करो। असल सवाल क्या है? क्या यह क्या करना चाहिए वाला प्रश्न है या क्यों हुआ वाला? सारी जानकारी इकट्ठी करो, विश्वसनीय स्रोतों से, बिना भावनाओं के। अल्टरनेटिव्स बनाओ, केवल 2 विकल्पों में मत फंसो, हमेशा तीसरा रास्ता सोचो। एविडेंस को तौलो, कौन सा विकल्प सबसे तर्क संगत है और किसमें सबसे कम बायस है। डिसीजन लो और रिव्यू करो। एक बार डिसीजन लेने के बाद भी उसे जांचो, क्या वह सही दिशा में जा रहा है? लेखक कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग इज अ प्रोसेस, नॉट अ सिंगल मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस। प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्रिटिकल थिंकिंग
लेखक बताते हैं कि हर समस्या को हल करने के दो तरीके होते हैं। रिएक्शनरी थिंकिंग, जो तुरंत प्रतिक्रिया देता है, और है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, जो पहले सोचता है फिर डिसीजन लेता है। ज्यादातर लोग पहला वाला तरीका अपनाते हैं। जैसे ही कोई मुश्किल आती है तुरंत जो मन में आया कर डालते हैं, पर रिफ्लेक्टिव थिंकर पहले रूट कॉज ढूंढता है। जैसे अगर किसी संस्था में कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी घट रही है तो एक सामान्य व्यक्ति कहेगा लोग आलसी हैं, लेकिन एक क्रिटिकल थिंकर पूछेगा क्या सिस्टम में कोई समस्या है, क्या लक्ष्य स्पष्ट है, क्या प्रोत्साहन की कमी है, और यहीं से असली समाधान निकलता है। एवरीडे लाइफ में क्रिटिकल थिंकिंग कैसे अपनाएं? लेखक बताते हैं कि सोच को जीवन का हिस्सा बनाना एक दैनिक अभ्यास है। वे कुछ सरल आदतें सुझाते हैं। हर दिन एक क्यों पूछो, किसी भी बात को बस मानो मत, उसका कारण खोजो। सुनो पर तुरंत निर्णय मत लो। कई बार लोग हमें प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। थोड़ी दूरी बनाओ, सोचो फिर राय दो। अपनी मान्यताओं को चुनौती दो। हर महीने एक ऐसा विचार ढूंढो जिसे तुम हमेशा सच मानते थे और उसे परखो। विरोधी दृष्टिकोण पढ़ो। अगर तुम किसी विचार से सहमत हो तो उसका विपरीत तर्क भी समझो। इससे सोच का दायरा बढ़ता है। वर्क प्लेस और लीडरशिप में क्रिटिकल थिंकिंग। लेखक कहते हैं एक अच्छा लीडर वही है जो सही सवाल पूछता है, ना कि सिर्फ जवाबों पर भरोसा करता है। क्रिटिकल थिंकिंग किसी भी टीम या संगठन को बेहतर डिसीजन लेने में मदद करती है, क्योंकि यह स्पष्ट कम्युनिकेशन को बढ़ावा देती है, भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को कम करती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग को तेज और प्रभावी बनाती है। लीडर्स हु थिंक क्रिटिकली इंस्पायर फॉलोअर्स हु एक्ट वाइजली। जैसे अगर टीम में कोई गलती हो जाए तो एक भावनात्मक लीडर तुरंत किसी को दोष देगा, पर एक क्रिटिकल लीडर पूछेगा कहाँ कमी रह गई, हम इसे दोबारा होने से कैसे रोक सकते हैं। यही फर्क एक बॉस और विचारक में होता है। मीडिया, पॉलिटिक्स और सोसाइटी में सोच की भूमिका। लेखक चेतावनी देते हैं आज के युग में सूचना का सागर है, पर सच्चाई की धाराएं बहुत पतली हैं। सोशल मीडिया, पॉलिटिक्स और विज्ञापनों में हर जगह कोई ना कोई हमें सोचने से पहले मानने पर मजबूर करता है। लेखक कहते हैं द प्राइस ऑफ नॉट थिंकिंग क्रिटिकली इज मैनिपुलेशन। इसीलिए हर खबर, हर बयान, हर वायरल जानकारी को पहले परखो फिर भरोसा करो। सवाल पूछो किसने कहा, क्यों कहा, किस लाभ के लिए कहा। यही सवाल आपको भीड़ से अलग करते हैं। डिसीजन बाद में, रिफ्लेक्शन पहले। क्रिटिकल थिंकर कभी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेता। वो पहले सोचता है, फिर तय करता है और डिसीजन के बाद रिव्यू भी करता है, क्योंकि सोच का मतलब सिर्फ एक बार सोच लेना नहीं, बल्कि लगातार अपनी सोच को निखारते रहना है। क्रिटिकल थिंकिंग इज अ लाइफ लॉन्ग कॉन्वर्सेशन विद योर ओन माइंड। क्रिटिकल थिंकिंग का असली उद्देश्य है सही एक्शन लेना। डिसीजन लेने से पहले समस्या, विकल्प और सबूत को परखना। तो दोस्तों, अब तक हमने सीखा कि सही सवाल कैसे सोच को दिशा देते हैं, कैसे राय और तर्क के बीच अंतर करना जरूरी है, और कैसे हर जानकारी को परखने के लिए एक सोचने का ढांचा बनाना चाहिए। लेकिन एम नील ब्राउनी कहते हैं एक अच्छा क्रिटिकल थिंकर सिर्फ बुद्धिमान नहीं होता, बल्कि जिज्ञासु होता है। वो किसी जानकारी को यूं ही स्वीकार नहीं करता, बल्कि खुद से पूछता है क्या ये बात सच में सही है, इसके पीछे कौन सा सबूत है, क्या कोई और दृष्टिकोण भी हो सकता है। ऐसे लोग अपनी राय को दूसरों के प्रभाव से बचाते हैं। वे भीड़ के साथ नहीं बहते, बल्कि सोच कर रास्ता चुनते हैं। लेखक बताते हैं आज के समय में सबसे बड़ी गलती है जल्दी राय बना लेना। हम सोशल मीडिया पोस्ट या किसी की बात सुनकर तुरंत मान लेते हैं कि वो सही है, लेकिन एक क्रिटिकल थिंकर हमेशा एविडेंस की तलाश करता है। हर निष्कर्ष से पहले ठहरो, सोचो और फिर डिसीजन लो, क्योंकि सच्चा विचारक वही है जो पेशेंस के साथ सच तक पहुंचे। लेखक कहते हैं हम सभी के भीतर कुछ एजम्पशंस होती हैं जो बचपन, समाज या अनुभवों से बनी हैं,
लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग का पहला कदम है अपनी ही एजम्पशंस पर सवाल उठाना। खुद से पूछो, क्या मैं इस बात को इसीलिए मानता हूँ क्योंकि ये सच है या क्योंकि मुझे ऐसा सिखाया गया था? क्या इस मान्यता का कोई सबूत है? जब आप अपने अंदर के इन सवालों से गुजरते हैं तभी आपकी सोच स्वतंत्र होती है। भावनाओं से ऊपर उठकर सोचो। लेखक बताते हैं, हमारी भावनाएं कई बार हमारी सोच पर पर्दा डाल देती हैं। जब हम गुस्से, डर या उत्साह में होते हैं तो तर्क कमजोर हो जाता है। इसीलिए क्रिटिकल थिंकिंग सिखाती है, सोचो पर भावनाओं के पार जाकर सोचो। संतुलन वही है जहां भावना और तर्क दोनों साथ हों, लेकिन नियंत्रण तर्क का हो। बेहतर डिसीजन लेने की कला। अब सवाल आता है, अगर हमने सब विश्लेषण कर लिया, तर्क समझ लिया, तो निर्णय कैसे लें? लेखक कहते हैं, बेहतर डिसीजन हमेशा 3 बातों पर आधारित होता है। एविडेंस, विभिन्न विकल्पों का तुलनात्मक विश्लेषण यानी कंपैरेटिव इवैल्यूएशन, और संभावित परिणामों का अंदाजा। यानी डिसीजन सिर्फ सही क्या है पर नहीं, बल्कि सबसे समझदारी वाला विकल्प क्या है इस पर आधारित होता है। आर्ग्यूमेंट वर्सेस डिस्कशन। यहाँ लेखक एक गजब की बात कहते हैं। बहुत से लोग आर्ग्यूमेंट को झगड़ा समझ लेते हैं, जबकि असल में आर्ग्यूमेंट मतलब है किसी निष्कर्ष को तर्क और प्रमाण के साथ पेश करना। मतभेद बुरे नहीं होते, लेकिन बिना सबूत के जिद वही सोच की सबसे बड़ी रुकावट है। ज्ञान से ज्यादा जरूरी है सोच। लेखक कहते हैं, इंफॉर्मेशन सिर्फ कच्चा माल है, लेकिन थिंकिंग वो प्रक्रिया है जो उस माल को कुछ मूल्यवान बनाती है। यानी सिर्फ जानना काफी नहीं, समझना जरूरी है। क्रिटिकल थिंकिंग का असली मकसद यही है, जानकारी को ज्ञान में बदलना। क्रिटिकल थिंकिंग एक आदत है, कौशल नहीं। लेखक कहते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग कोई तकनीक नहीं जो आप एक दिन में सीख लें। यह एक लाइफस्टाइल है। हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें। किसी न्यूज को बिना जजमेंट के सुने, किसी मुद्दे पर दोनों पक्षों की राय समझें और खुद से पूछें, कौन से सबूत ज्यादा मजबूत हैं। धीरे धीरे आपकी सोच में गहराई आने लगेगी और आप वो इंसान बनेंगे जो सिर्फ सुनता नहीं, समझता है। अगर अब तक आपको यह वीडियो समझ में आ रहा है और आपको लग रहा है कि यह आपकी सोच को गहराई दे रहा है, तो अभी 1 सेकंड निकालिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे भी हम लाने वाले हैं ऐसी ही किताबें जो आपकी सोच को नया आयाम देंगी। लेखक कहते हैं, किसी समाज की प्रोडक्टिविटी इस बात से तय होती है कि उसके लोग किस तरह के सवाल पूछते हैं। अगर हम सिर्फ क्या पूछते हैं तो हम जानकारी पाते हैं, लेकिन अगर हम क्यों और कैसे पूछते हैं तो हम समझ हासिल करते हैं। हर बदलाव, हर खोज, हर क्रांति एक सवाल से शुरू हुई। इसीलिए लेखक का अंतिम संदेश है, Be the person who asks better questions because right questions led to right answers। तो दोस्तों, यह थी किताब Asking the Right Questions की पूरी बुक समरी। एक ऐसी किताब जो हमें सिखाती है कि सोचने से पहले सवाल करना ही असली बुद्धिमानी है। याद रखिए, जहां सवाल बंद हो जाते हैं वहीं सोच भी रुक जाती है, और जहां सोच जिंदा रहती है वहां विकास होता है। सोचो, सवाल करो और खुद को बेहतर बनाओ। अगर आपको यह पूरी बुक समरी पसंद आई तो कमेंट में लिखिए, I choose to think critically, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब नहीं, एक नया सोचने का तरीका है। तो मिलते हैं अगली किताब के साथ। तब तक सवाल करते रहिए और सोचते रहिए। धन्यवाद।